and once again welcome to our YouTube channel बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को करिएगा प्रेस। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। और बात करते हैं हम लोग, तो आज हम कराने वाले हैं, आपने थंबनेल टाइटल वगैरह में पढ़ ही लिया होगा, मॉडल सेट कराने वाले हैं 2024 का साइंस का। ओके, 2023-2024 की अवेलेबल है हमारे चैनल के एनालिटिक्स में, ठीक है, वीडियो में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और वहीं बात करते हैं आगे 2025 की मॉडल सेट, वो भी कराने वाले हैं। सोशल साइंस की भी हमने कराने की सोची हुई सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं, सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अब से डेली वीडियोज़ आएंगी, मतलब एब्सेंट नहीं होंगे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं कि आज क्वेश्चन क्या क्या है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF एवरीथिंग, नोट्स, मंथली सेंटअप, ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी। और सारी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट रहने के लिए आपको रहना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आज हम लोग क्या बोलते हैं उसको, 1 से लेके 18 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें से हमें 14 करना होता है। लेकिन आज हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं फाइनल में आपको 14 करने होते हैं, बट प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं तो हमें 18 के 18 करने होंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो मालूम हुआ कि 14 छोड़ दिया तो 14 में से कोई एक ही आ गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हिंदी मीडियम को थोड़े समय साइड रख के हम बढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की तरफ, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम के चैनल है, ये गर्व से कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बात करेंगे कि वेयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड इन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्लावर में पाए जाते हैं, सिंपल सा, फ्लावर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ देखी जाती है, तो वो किस में देखी जाती है, वो देखी जाती है ग्रीन प्लांट्स में। अगर वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि फ्रॉम विच ऑक्सीजन कम्स आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, किसके वजह से, किस तरीके, किसके साथ आता है, तो वाटर के साथ। ओके, वाटर के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 में कि वेयर दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में पाए जाते हैं। देन अगर क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ ग्लिकोलाइसिस टेक प्लेस। जो ग्लिकोलाइसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ देखी जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो साइटोप्लाज्मा में। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि एथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। एथाइल अल्कोहल जो है किस तरह की रिस्पायरेशन है बनाई जाती है, किस तरीके की रिस्पायरेशन से बनती है, तो एनारोबिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। जो एरियल पार्ट्स है प्लांट के, उसमें से जो लॉस ऑफ वाटर होता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपैरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपैरेशन। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ग्वाइटर डिसीज इज डेवलप फ्रॉम। जो ग्वाइटर की डिसीज़ होती हैं वो किसकी वजह से डेवलप्स होती हैं, तो आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेंगे, ठीक है, कि लाइट येलो कलर स्टिकी सब्सटेंस इन द ब्लड इज कॉल्ड। जो लाइट येलो कलर की सब्सटेंस होती है स्टिकी हमारे ब्लड में, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, तो ये चिपचिपी होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन में, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 में द डिवीज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। ओके, तो ब्लड प्रेशर के नापने वाली मशीन, मेजरिंग डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, तो फाइगोमैनोमीटर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपैरेशन इज फाउंड इन। ट्रांसपैरेशन किस में देखी जाती है, ट्रांसपैरेशन प्लांट में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं 13 में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो किस में पाई जाती है, किस में देखी जाती है, तो वो देखी जाती है कॉकरोच में। ओके, कॉकरोच में देखी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 14 में बात करेंगे व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है, तो ब्लड एक टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक टिश्यू है। आप
छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे, चाइल्ड में ही पढ़ा है आपने। विच पिगमेंट कॉज द येलो कलर ऑफ यूरेन, कि यूरेन का जो कलर होता है येलो कलर, कौन सा पिगमेंट इसका कारण है, तो कौन सा पिगमेंट है, तो यूरोक्रोम। कौन है, यूरोक्रोम। ओके, देन बात करते हैं कि 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेम्प्रोडाइट एनिमल, ठीक है, इनमें से कौन एक हेम्प्रोडाइट एनिमल है, तो अर्थ वॉर्म। ओके, अर्थ वॉर्म। देन क्वेश्चन नंबर 70 में बात करेंगे, वेयर डज यूरिया एंटर द ब्लड फ्रॉम, यूरिया कहाँ से एंटर करते हैं हमारे ब्लड में, तो लीवर में, लीवर से, क्योंकि ब्लड जो लीवर में ही बनता है तो लीवर से ही एंटर करेगा ना ब्लड में। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इट इज़ अ केमिकल शोइंग बायोमैग्निफिकेशन, इनमें से कौन एक बायोमैग्निफिकेशन को केमिकल को शो करता है, तो DDT। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर, इनमें से कौन एक प्राइमरी कंज्यूमर है, तो कौन है, तो इसमें से हर्बीवोरस जो है वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इनमें से कौन एक अंडरग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल, तो रिवर नो, पॉन्ड नो, सी नो, वाइल, ठीक है, कुआं, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड, जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है एक नेचुरल सिलेक्शन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डार्विनिज्म, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, यहाँ पर कॉज ऑफ ओवुलेशंस इज, जो ओवुलेशंस के कारण होती है तो वो क्या होती है, तो LH। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वेयर आर दी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन, जो आइसलेट्स है वो लैंगरहैंस में कहाँ पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं पेनक्रियाज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्साइन हार्मोन, इसमें से कौन एक बहुत सा सिंथेसिस है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए नेसेसरी है, तो आयोडीन। ओके, देन बात करेंगे 26 में कि निसेल्स ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन, जो निसेल्स ग्रैन्यूल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूरॉन में पाए जाते हैं। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में कि द वेट ऑफ वुमेन ब्रेन की जो वेट होती है वो कितना होती है, तो वैसे तो ग्राम में बात करें तो 14 ग्राम होती है, ठीक है, तो अब इसमें से अप्रोक्स एवरेज इतनी होती है, ठीक है, तो इसमें से देख लो अगर केजी में बात करेंगे तो 1.2 या 1.4 kg। ओके, इतनी होंगी। तो इसको क्वेश्चन नंबर 28 में बात करेंगे, द इमेज फॉर्म बाय रेमेडियल लेंस इज शॉर्ट साइटनेस और फार साइटनेस इज, तो कहने का मतलब है कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है एक रेमेडियल लेंस बनती है या तो शॉर्ट साइडनेस जिनको दूर दृष्टि फार साइडनेस या नज़दीक दृष्टि जो भी होती है वो सारी चीज़ें के लिए, तो रियल और इन्वर्टेड। ओके, रियल और इन्वर्टेड। देन क्वेश्चन नंबर 19 में बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ साइड मिरर, किसको इसमें से एक साइड मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है, तो कन्वेक्स मिरर को। ओके, कन्वेक्स लेंस नहीं, कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करेंगे, द इमेज ऑब्टेन बाय अ कनकेव लेंस इज, जो इमेज एक कनकेव लेंस से बनती है ऑब्टेंड होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है यहाँ पे बात करें वो होती है वर्चुअल भी होती है, इरेक्ट भी होती है, डायमेंस्ड भी होती है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 31 में बात करेंगे यहाँ पर कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है। देन क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे कि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज द रिजल्ट ऑफ विच फिनोमिना, तो जो ब्लू कलर है स्काई का वो हमें दिखना किस फिनोमिना का रिजल्ट है, तो किस फिनोमिना का रिजल्ट है, तो स्कैटरिंग। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन फॉर द नॉर्मल आई, एक अच्छी हेल्थी नॉर्मल आई की एक नज़दीक दृष्टि कितनी है, कितनी रहनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। ओके, और देन बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी, कि जो फोकल लेंथ है एक कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स लेंस की 50 सेंटीमीटर, उसकी पावर कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की तरह होंगे आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मेन पॉइंट जैसे देखो, पी जो है पावर मीटर में होते हैं, ठीक है, जिसको डायप्टर से हम लोग डिनोट करते हैं डी से। ओके, शॉर्ट फॉर्म। ओके, देन बात करते हैं यहाँ पर कि पावर की फॉर्मूला के बारे में, तो पावर की फॉर्मूला क्या होती है, फोर्स अपॉन, बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पर दी गई 1/4, तो बात करेंगे 15,
फोर्स कहाँ से, लेंस, हाँ बात करेंगे तो यहाँ पर 15 दी गई है, तो यहीं पे बात करते हैं कि 15 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में यहाँ दिया गया, तो सेंटीमीटर करने के लिए 100 से इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 100 अपॉन में 15 होगा, देन 15 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2, तो ये है पॉजिटिव में। ओके, तो यहाँ पर प्लस का साइन देखकर, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस में भी दिया हुआ है, इसको अगर इरेज करेंगे तो यहाँ पर -2d भी दिया है, यानी माइनस का 2d डायप्टर। ओके, तो पॉजिटिव वाला चेक करके आपको 2d डायप्टर को क्लिक करना है, मतलब याद करना है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अ प्रिज्म इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सर्फेसेस, तो एक प्रिज्म कितने सरफेस से घिरा होता है, सराउंडेड होता है, तो 5। ओके, 5। देन बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज बाय, एक आई की फोकल लेंथ किसकी वजह से चेंज होती है, तो किसकी वजह से होती है चेंज, वो होती है सेलेरी मसल्स की वजह से। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कितने लॉज होते हैं, तो 2 होते हैं। और यही बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो उसके भी 2 ही लॉ होते हैं, ठीक है, दोनों में 2। देन क्वेश्चन नंबर 38 द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोटोग्राफी कैमरा इज, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखा है, ओके, फोटोग्राफी कैमरा का क्या होता है, तो वो होता है कन्वेक्स लेंस। ओके, कुछ भी मैग्निफिकेशन चीज़ें आ जाए ना, ग्लास वगैरह, तो कन्वेक्स लेंस में आंख बंद करके मार देना, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। इफ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, तो विच पॉइंट विल इट पास आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहने मतलब एक रे आती है इंसिडेंट नॉर्मली सरफेस पे एक कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में, ठीक है, एक पॉइंट से वो गुजरती हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, ठीक है, तो फोकस से, सिंपल सी बात है, फोकस से एक रे आई, तो अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट से जाती है तो फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। इफ़ अ मोनोक्रोमेटिक रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट विल नॉट सफ़र, कहने मतलब कि एक मोनोक्रोमेटिक रे आती है तो वो क्या शो नहीं करेगा, वो 7 रेस में क्या बोलते हैं स्कैटरिंग हो जाती है, डिस्पर्सन होता है, लेकिन अगर वो क्या सफ़र नहीं करेगा, एक मोनोक्रोमेटिक है तो वो डिस्पर्सन दिखाई नहीं देगा, सफ़र नहीं करेगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन 42 में। इन अ विंड इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटर द कोल इज रोटेटेड बेसिकली बाई, तो एक विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो कोल रोटेट कर रहा है बेसिकली किसकी वजह से, तो जो एयर है, एयर की मोशन की वजह से। 42 में बात करते हैं द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ अ ग्लास इन एयर इज, जो पावर है कनकेव लेंस की ग्लास में एयर में, वो क्या होती है, तो वो होती है नेगेटिव। देन बात करते हैं यहाँ पर 43 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, में से कौन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने सुबह की वीडियो जो बनाई थी उसमें भी है ग्रेफाइट। ओके, देखो वो खुद से बनाई हुई वीडियो, तो ये मॉडल सेट में भी शामिल है, देख सकते हो। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर इज, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक फोकल लेंथ है, ठीक है, कनकेव मिरर की, जिसके पास रेडियस कितनी है, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। ओके, तो 1 दी गई, तो जैसे कि आप जानते हैं, देखो 1 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 100 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, r/2 रिलेशन इसका, तो r हमारे पास 1 दिया तो इंटू करेंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 2 का 2 यहाँ से कटेगा, 15 आ गया, तो इसको करेक्ट 15 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम डिवाइड्स, मैंने कि एक रे है, एक आ रही है, अरे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो वो डाइवर्ट्स क्या करेंगी, तो नॉर्मल से दूर हो जाएंगे, ठीक है। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, वैसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है, यूज करते हैं, तो जनरेटर। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कि द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो कौन है, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कोयला है। क्वेश्चन नंबर 42 में बात करेंगे यहाँ पर कि a white ray is incident obliques on a glass slab with the first reflection which one of the following also occur, कहने का मतलब कि रे आती है इंसिडेंट से, देन वो ग्लास पे ठहरती है, टकराती है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है, तो वो सबसे पहले क्या शो करेगी, तो वो सबसे पहले डिस्पर्सन शो करेगी, ठीक है, वन विक्षेपण। देन क्वेश्चन नंबर 49 में द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू आवर हाउस, हमारे घर में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हमारे घर में AC करंट आता है, यानी अल्टरनेटिव करंट आता है 22 वोल्ट का। ओके, देन बात करेंगे कि 22 नहीं
220. ओके, देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक. जिंक की एटॉमिक नंबर कितनी है? तो जिंक की एटॉमिक नंबर 13 है. देन बात करेंगे कि 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा की केमिकल फार्मूला क्या है? मैं इतना ही तो गेस कर सकती हूँ, आपको वॉशिंग सोडा की जो केमिकल फार्मूला है वो अभी तक याद हो गई होंगी, क्योंकि मैंने 2-3 जो वीडियो बनाया उसमें सारे मैंने चीज़ें बताई. केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है? तो सिंपल से देखो, यहाँ सारे में सेम दिया हुआ है ना, बस फ़र्क क्या है कि H2O का. तो धोने में कितना, मतलब पानी कपड़े धोने में कितने लगते हैं? तो 10 बाल्टी याद रखो, जो सबसे अधिक है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 52 में बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. इसमें से कौन एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? तो NaOH, जिसको कैस्टिक सोडा भी कहते हैं. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 53, हेमेनाइट इज एन सोर्स ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल. तो हेमेनाइट एक आयरन का सोर्स ओर है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 54, द सल्फेट ओर इज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. तो सल्फेट ओर को कंसनट्रेट किया जा रहा है कौन से प्रोसेस के द्वारा? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस. ओके, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ये कौन सा प्रोसेस है. द रिएक्शन नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इसकी वीडियो भी देख सकते हो, 30 मिनट की वीडियो की, आई थिंक मुझे याद है. ठीक है. तो द रिएक्शन 2ZNO प्लस O2 के साथ क्या हो रहा है? तो ये इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, तो सिंपल सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है. क्वेश्चन नंबर 56 में बात करें, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं C6H12O6. सिंपल सा C6H12O6, ऐसे ही फटाक से याद रखो. द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एन एसिड इज. तो एक्वस सॉल्यूशन में एक एसिड को डाला जाता है. ठीक है. एक एसिड है, ठीक है, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे. क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, वाटर में आयोनाइज्ड होती हैं. ठीक है. देन बात करते हैं 58 नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ लिथियम. कि लिथियम के बाहरी हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो सिंपल सा लिथियम में कितने थे? तो 3 होते हैं. सिंपल सा इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1, तो लास्ट में कितने? 1. ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बेसिक है. 59 नंबर क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल के जीरो ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है? तो हीलियम है, आपको याद होगा ही. क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट. इनमें से कौन एक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है? क्लोरीन, फ्लोरीन, दोनों का नाम याद रखना. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 16(1) में, विच गैस इज डिपोजिट ऑन कैथोड इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. की इनमें से कौन क्या बोलते हैं, किस गैस में जो कैथोड है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है? तो कैथोड मतलब माइनस का. ठीक है. एनोड मतलब प्लस का. यहाँ मैं बता देती हूँ ये चीज़ है. और कौन सा गैस करते हैं? तो हाइड्रोजन. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी में कितनी पीएच वैल्यू होते हैं? तो 7.0 से 7.8 इतने. 63 में बात करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एसिड. इनमें से कौन एक एसिड है? ओके, कौन सा कंपाउंड? तो H2SO4. ओके. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, ओके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेनेटिक्स इंडिकेटर. इसमें से कौन इंडिकेटर है, मतलब सेनेटिक्स इंडिकेटर है? तो मेथाइल ऑरेंज. ओके. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म. कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक नहीं, कार्बोनिक एसिड. ओके. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉपर पायराइट इज. जो केमिकल कंपोजिशन है कॉपर पायराइट की, वो क्या है? तो वो है CuFeS. Cu2 CuF. 1 सेकेंड. ओके. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर Cu2FeS. क्वेश्चन नंबर 67 की, अ मेटल फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर. नेचर में जो फ्री स्टेट में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो गोल्ड पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव. किनमें से कौन मेटल जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो वो है Zn. क्वेश्चन नंबर 69 में बात करेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नॉन मेटल कैन बी. जो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं आउटर मोस्ट शेल में नॉन मेटल के, वो कितने हैं? ठीक है. नॉन मेटल बात करते हैं 4, 5, 6, 7 इतने रहेंगे, तो समझ जाओ आउटर मोस्ट में लास्ट वाले सेल में, तो समझ जाओ कि वो नॉन मेटल है. ठीक है. और वही बात करें मेटल में, तो 1, 2, 3, 4 होनी चाहिए. ठीक है. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, ब्रेस इज एन एलोए ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. तो ब्रेस जो है एक एलोए है, कौन से इनमें से कौन किसके साथ मिलकर? ठीक है. तो किसके साथ? तो वो होती हैं कॉपर और जिंक के साथ, Cu एंड प्लस Zn. देन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स. आइसोमर्स इनमें से कौन है? तो आइसोमर इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल एथर. ठीक है. ईथर. ठीक है. द नेम ऑफ CH3 और O
के साथ बॉन्ड C2H5 अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम इसका बता दे तो मेथाईऑक्सी इथाइन, ठीक है, देन याद रखना। 73 में बात करेंगे कि विच ऑक्साइड ऑफ आयरन इज फॉर्म व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विथ स्टीम, कि कौन से तरीके का ऑक्साइड बनता है अगर ऑक्साइड ऑफ आयरन बनता है अगर आयरन को स्टीम के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं तो Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। देन बात करेंगे कि 74 द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16, एक एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का 16 है, उसके ग्रुप भी क्या होगी, तो उसके ग्रुप भी 16 ही होगी। माइंडसेट। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर कितनी क्वेश्चन है, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से कौन मेटल है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वो है कॉपर। ओके, देन बात करते हैं 76 में कि एन एलवी कंटेंस 90% कॉपर और 10% एसएन, ठीक है, द नेम ऑफ दिस एलवी, तो एसएन की बात करते हैं तो उसने बात इसको ब्रॉन्जी, ठीक है, ब्रॉन्जी उसका नेम है। देन आप बात करते हैं जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो बनाता है H2 गैस। देन बात करते हैं 78, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है अगर उसे हाई टेम्परेचर पे भी हीट करे तभी भी नहीं होता है, तो कौन होता है, वो होता है Ag। ओके, देन बात करेंगे कि द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड, जो एक मतलब जो ओर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंगीज कहते हैं, ठीक है, गैंग। देन बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ओके, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वायर आर मेड, तो सारे फॉलोइंग मेटल के अनुसार मेटल के वायर किससे बने होते हैं, तो डक्टाइल होते हैं उनके मेटल, डक्टाइल, ठीक है। ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको हम बाद में करेंगे। आप लोग सारी चीज़ें याद करते रहना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कल की सुबह के वीडियो में, 10 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दबा के शेयर करो चैनल को इंग्लिश मीडियम के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे।